थी। वो देख के पढ़ के लाना पड़ेगी बाजार से। हाँ वो अभी पूरा तो पढ़ो। फिर सही हैगी। अरे मैंने तो पापा से दुर्गा सप्तशती मंगाई, मेरे मुंह पे रटी दुर्गा सप्तशती, लेकिन उसमें कुछ का कुछ लिखा। मेरे से इतनी त्रुटियां हुई उसमें, फिर वो बीच के पेज गायब, 2 पेज में कुछ था ही नहीं। फिर मैंने उसको वापस करवाई, क्षमा प्रार्थना करी, फिर दूसरी मंगाई, तब इसलिए पढ़ी। आजकल क्या इसलिए भरोसा नहीं करना चाहिए नई किताबों पर। जो वो मोबाइल में आते हैं, जो वो पूरी सही कथा आती है इन्होंने। अरे मोबाइल पीछे में नहीं, पीछे इसमें भी चलो, पूरी पीछे सही है। चलो। ये महालक्ष्मी व्रत का था। हाँ। कर दे चालू वीडियो। एक समय महर्षि श्री व्यास जी हस्तिनापुर पधारे तो उनका आगमन सुन महाराज धृतराष्ट्र उनका आदर कर राजमहल में ले गए। राजमहल में व्यास जी को स्वर्ण सिंहासन पर विराजमान कर चरणोदक ले उनका पूजन किया। व्यास जी से गांधारी व माता कुंती ने हाथ जोड़कर प्रश्न किया कि हे महामुनि, आप त्रिकालदर्शी हैं, अतः आपसे हमारी प्रार्थना है कि आप हमको कोई ऐसी सरल व्रत व पूजन बताइए जिससे हमारी राज्य लक्ष्मी, सुख, पुत्र पौत्र व परिवार सदा सुखी रहे। इतना सुन व्यास जी कहने लगे, हम एक ऐसे व्रत व पूजन का वर्णन करते हैं जिससे सदा लक्ष्मी जी का निवास होकर सुख वैभव की वृद्धि होती है। वह लक्ष्मी का व्रत है जिसे प्रतिवर्ष आश्विन कृष्ण अष्टमी को विधिवत किया जाता है। हे महामुनि, इस व्रत की विधि हमें सविस्तार से बताने की कृपा करें। अष्टमी के दिन सुबह मन में व्रत का संकल्प कर किसी पवित्र जलाशय, नदी, तालाब में जल से स्नान करके स्वच्छ वस्त्र पहने, फिर ताजा दूब से महालक्ष्मी को जल छिड़क कर स्नान कराएं। फिर प्रणाम करके घर आकर शुद्ध 16 धागों का गंडा बनाकर प्रतिदिन एक एक गांठ लगाएं। इसी प्रकार 16 दिन तक 16 गांठ का गंडा तैयार कर आश्विन कृष्ण अष्टमी को व्रत रहकर मंडप बना चंदोबा तान कर उसके नीचे मिट्टी की हाथी पर श्री महालक्ष्मी जी की प्रतिमा स्थापित कर तरह तरह की पुष्प महालक्ष्मी मालाओं से लक्ष्मी जी व हाथी का पूजन करके अनेकों पकवान नैवेद्य के रूप में समर्पित करें। इस प्रकार श्रद्धा भक्ति सहित महालक्ष्मी जी का व्रत कर इसकी पूजन करने से आप लोगों की राज्य लक्ष्मी सदा स्थिर बनी रहेगी। इस प्रकार व्रत का विधान बताकर व्यास जी अपने आश्रम को प्रस्थान कर गए। इधर समयानुसार भाद्रपद शुक्ल अष्टमी से राजघराने व नगर की समस्त नारियों ने श्री महालक्ष्मी व्रत को आरंभ कर दिया। बहुत सी गांधारी के साथ मान प्रतिष्ठा हेतु व्रत का साथ करने लगी तथा कुछ स्त्रियां माता कुंती के साथ भी व्रत का आरंभ करने लगी। इस प्रकार गांधारी द्वारा कुंती से कुछ द्वेष भाव चलने लगा। ऐसा होते होते जब व्रत के 15 दिन प्रातः काल से ही नगर की स्त्रियों ने उत्सव मनाना शुरू कर दिया और तभी नर नारी राजमहल में गांधारी के यहाँ आकर तरह तरह के महालक्ष्मी के मंडप और मिट्टी के हाथी बनाने लगे। सभा में बड़ी तैयारियां होने लगी और गांधारी ने नगर की सभी प्रतिष्ठित स्त्रियों को बुलाने के लिए सेवक भेजे, पर माता कुंती को नहीं बुलाया गया और ना कोई सूचना उत्सव में शामिल होने की दी गई। और राजमहल में तरह तरह के उत्सव वाद्यों की ध्वनि गूंजने लगी। सारे हस्तिनापुर में खुशी मनाई गई। उधर माता कुंती ने अपना अपमान समझकर बड़ा रंज मनाया और व्रत की तैयारी ना की। इतने में महाराज युधिष्ठिर, अर्जुन, भीम, नकुल, सहदेव, 5 पांडवों
पांचों पांडव उपस्थित हुए। अपनी माता को रंज में उदास देख अर्जुन ने प्रार्थना की कि हे माता, आप इतनी दुखी क्यों हो? क्या हम भी आपके दुखों का कारण समझ सकते हैं? माता कुंती ने कहा, हे पुत्र, यह जाति अपमान है। इससे बड़ा अपमान और क्या हो सकता है? आज हमारे नगर में श्री महालक्ष्मी जी का व्रत का उत्सव मनाया जा रहा है और उस उत्सव में राजरानी गांधारी ने समस्त नगर की स्त्रियों को सम्मान सहित बुलाया है, परंतु तुम्हारे द्वेष के कारण मुझे अपमानित करने के लिए उत्सव में नहीं बुलाया है। पार्थ ने कहा, हे माता, क्या आप पूजा सिर्फ दुर्योधन के महल में ही हो सकती है, या उसे आप अपने घर में भी कर सकते हो? परंतु वह साज सामान इतनी जल्दी तैयार नहीं हो सकता, क्योंकि गांधारी के 100 पुत्रों ने मिट्टी का एक विशाल हाथी तैयार करके पूजन साज सजाया है। वह सब तुमसे नहीं बन सकेगा। उस उत्सव की तैयारी आज सुबह से हो रही है। पार्थ बोले, हे माता, आप पूजन की तैयारी कर सारे नगर को बुलावा लगा दें। मैं आपको एक ऐसा हाथी पूजन के लिए बुला रहा हूँ जो इंद्रलोक में इंद्र के ऐरावत हाथी के नाम से पूजनीय है। आज मैं उसे बुलाकर आपको पूजन के लिए उपस्थित किए देता हूँ। आप अपनी तैयारी करें। इधर माता कुंती ने सारे नगर में पूजा का ढिंढोरा पिटवा दिया और पूजा की विशाल तैयारियां होने लगी। तब अर्जुन ने इंद्रदेव को ऐरावत भेजने के लिए पत्र लिखा और एक दिव्य बाण में बांधकर उसे धनुष पर रखकर देवलोक की सभा में भेज दिया। इंद्रदेव ने बाण से पत्र खोलकर पढ़ा तो आश्चर्य से अर्जुन को लिखा कि हे पांडुनंदन, मैं ऐरावत तो भेज दूंगा, परंतु वह इतनी जल्दी स्वर्ग से पृथ्वी पर कैसे उतर सकता है? तुम इसका उत्तर शीघ्र ही लिखो। पत्र पढ़कर अर्जुन ने पत्र में बाणों का मार्ग बनाकर हाथी उतारने को लिखकर भेज दिया। इंद्र ने सारथी मातिल को तुरंत आज्ञा दी कि ऐरावत को पूर्ण रूप से सजाकर तुरंत हस्तिनापुर में उतार दो। तब महावत ने तरह तरह के साज सामान से ऐरावत को सजाया और देवलोक की अंबार झूल डाली गई और स्वर्ण पालकी की रत्न जड़ित कलशों में बांधी गई। माथे पर रत्न जड़ित जाली सजाई गई, पैरों में मणि जड़ित स्वर्ण के घुंघरू बांधे गए। इधर सारे नगर में शोर मच गया कि कुंती के घर पर इंद्र का ऐरावत हाथी स्वर्ग से पृथ्वी पर उतरकर पूजा जाएगा। इस समाचार को सुनकर नगर के सभी नर नारी, बालक व वृद्धों की भीड़ एकत्र होने लगी। गांधारी के महल में भी चहल पहल मच गई। नगर की स्त्रियां पूजन की थाली लेकर माता कुंती के भवन की ओर दौड़कर आने लगी। देखते देखते सारा भवन पूजा करने वाली नारियों से ठसाठस भर गया। माता कुंती ने ऐरावत को खड़ा करने हेतु अनेक रंगों के चौक पुरवाकर नवीन रेशमी वस्त्र बिछवा दिया। हस्तिनापुर वासी तरह तरह की स्वागत तैयारियों में फूलमाला, अबीर, केसर हाथों के लिए पंक्तिबद्ध खड़े हुए थे। हाथी के लिए पंक्तिबद्ध खड़े हुए थे। इधर इंद्र की आज्ञा पाकर ऐरावत स्वर्ग से बनाई सड़क पर चलकर शनैः शनैः आकाश से पृथ्वी पर उतरने लगा, जिसके आभूषणों की ध्वनि नगरवासियों को आने लगी। ऐरावत के दर्शन होते ही सारे नर नारियों ने जय जयकार करना आरंभ कर दिया। सायंकाल के समय ऐरावत हाथी माता कुंती के भवन के चौक में उतर आया। तब सब नर नारियों ने पुष्प माला, अबीर, केसर आदि चढ़ाकर उसका स्वागत किया। महाराज धौम्य पुरोहित द्वारा ऐरावत पर लक्ष्मी जी की मूर्ति स्थापित करके वेद मंत्रों द्वारा पूजन किया गया। नगरवासियों ने भी महालक्ष्मी पूजन का स्वागत करके ऐरावत की पूजा की। फिर अनेक प्रकार की
पकवान लेकर ऐरावत को खिलाए गए। ऊपर से यमुना जल पिलाया गया। फिर तरह तरह के पुष्पों की ऐरावत पर वर्षा की गई। पुरोहित धौम्य द्वारा पुण्याह स्वस्ति वाचन करके नारियों द्वारा महालक्ष्मी का विधि पूर्वक पूजन किया गया। फिर व्रतक के डोरा के गंडा से 16वीं गांठ लगाकर लक्ष्मी जी के सामने समर्पण किया गया। फिर ब्राह्मणों को पकवान मेवा मिठाई देकर भोजन की व्यवस्था की गई। फिर वस्त्र द्रव्य स्वर्ण अन्न आभूषण देकर नारियों ने महालक्ष्मी पर पुष्पांजलि अर्पित की। तत्पश्चात धौम्य पुरोहित द्वारा महालक्ष्मी का विसर्जन किया गया। फिर नारियों ने ऐरावत को विदा कर इंद्रलोक को भेज दिया। महाराज सूतकी ने कहा, हे ऋषियों, इस प्रकार जो स्त्री महालक्ष्मी का व्रत करती है वह उस घर में लक्ष्मी जी की कृपा से सदा धन धान्य व मांगलिक वस्तुओं से परिपूर्ण रहता है तथा सदैव सब सुखों से भरपूर होकर आनंद मंगल रहता है। इसमें वो नहीं है क्या? वो होगी ना कहानी गड़े वाली, गड़े वाली कहानी तो नहीं बता। एक और व्रत है महालक्ष्मी जी के व्रत विधि, वो फिर अरे आरती है। वो होगी ना, वो आती तो मैं महालक्ष्मी जी की आरती क्या नहीं? नहीं नहीं मम्मन बड़ुओं का है कहानी सुनो महालक्ष्मी रानी हमसे कहती तुमसे सुनती 16 बोल की एक कहानी नहीं आता है, ये मैंने सुना जरूर है। आप सुना दो। अभी वीडियो में आ रहा है। आप सुना दो। तो चावल के दाने गिन लो। कितने? 16? हाँ किधर रखूं? अनिका को दिया था ना, डिब्बा कहाँ रख दिए? इसमें से ही गिन लो ना। ला दे। लड़का गई होगी। नहीं लड़का के नहीं गई चाहे कहीं रख यहाँ दी। यहाँ लड़का। अरे बड़ा डब्बा था वो अच्छा, इतना बड़ा। हो सकता है मैं बाहर रखे आई हूँ। 16 दाने गिन लो। ले ये डाल दो, उसमें डाल दो। एक दाना छोड़ते जाना तो अपनी गिनती भी हो जाएगी वो हो जाएगी। अम्मन मम्मन मड़ुआ का है कहानी सुनो महालक्ष्मी रानी हमसे कहती तुमसे सुनती 16 बोल की एक कहानी। अम्मन मम्मन मड़ुआ का है कहानी सुनो महालक्ष्मी रानी हमसे कहती तुमसे सुनती 16 बोल की एक कहानी। अम्मन मम्मन बड़ुआ का है कहानी सुनो महालक्ष्मी रानी हमसे कहती तुमसे सुनती 16 बोल की एक कहानी। अम्मन मम्मन बड़ुआ का है कहानी सुनो महालक्ष्मी रानी हमसे कहती तुमसे सुनती 16 बोल की एक कहानी। अम्मन मम्मन बड़ुआ का है कहानी सुनो महालक्ष्मी रानी हमसे कहती तुमसे सुनती 16 बोल की एक कहानी। अम्मन मम्मन बड़ुआ का है कहानी सुनो महालक्ष्मी रानी हमसे कहती तुमसे सुनती 16 बोल की एक कहानी। अम्मन मम्मन बड़ुआ का है कहानी सुनो महालक्ष्मी रानी हमसे कहती तुमसे सुनती 16 बोल की एक कहानी। अम्मन मम्मन बड़ुआ का है कहानी सुनो महालक्ष्मी रानी हमसे कहती तुमसे सुनती 16 बोल की एक कहानी। अम्मन मम्मन बड़ुआ का है कहानी सुनो महालक्ष्मी रानी हमसे कहती तुमसे सुनती 16 बोल की एक कहानी। अम्मन मम्मन बड़ुआ का है कहानी सुनो महालक्ष्मी रानी हमसे कहती तुमसे सुनती 16 बोल की एक कहानी। अम्मन मम्मन बड़ुआ का है कहानी सुनो महालक्ष्मी रानी हमसे कहती तुमसे सुनती 16 बोल की एक कहानी। अम्मन बम्मन बड़ुआ का है कहानी सुनो महालक्ष्मी रानी हमसे कहती तुमसे सुनती 16 बोल की एक कहानी।
अम्मन बम्मन बड़बड़ का है कहानी सुनो महालक्ष्मी रानी हमसे कहती तुमसे सुनती 16 बोल की एक कहानी। अम्मन मम्मन बड़बड़ का है कहानी सुनो महालक्ष्मी रानी हमसे कहती तुमसे सुनती 16 बोल की एक कहानी। अम्मन मम्मन बड़बड़ का है कहानी सुनो महालक्ष्मी रानी हमसे कहती तुमसे सुनती 16 बोल की एक कहानी। महालक्ष्मी अम्मा कंडा देखो। मम्मी इसको थोड़ा सा मेरी देखो। नाक गिर गई है कहीं, यहीं बैठे बैठे ही गिर गई। ओ भाई ये अरे वो ये पड़ी। वो इसमें से गिर जाती है, ये लगा है ना, अच्छा ये इसमें तो से- उसको थोड़ा सा पास लगाओ तन कहीं वो। तो वो ढीलास दो उसे, हाँ थोड़ी ढीली यूं लटकती है यहाँ से गाल के हाथ से। ढीली तो थी वो, तो ये नहीं, था कर नहीं ना मेरे पास, वो पहनी नहीं ना मैंने अच्छे से, बस चिपकाई थी, अच्छा नाक में जा ही नहीं रही थी इसलिए वो नाक में जाएगी कैसी, मुड़ी हुई है ना वो, मोटी है ना। और इतना छेद होना चाहिए। हाँ, ये यहाँ से मोटी है। मुड़ी है नहीं मोटी, वो ये जो है ये देखो ये यहाँ से, अच्छा यहाँ से ये मुड़ी है नहीं तो तो इतना इसको मोटा ये छेद तार कैसे तार होगा? खुलवाना या फिर ऊपर से ही पहनने की होगी। वो फिर वो नहीं, जो पूरा लोग पहनने की है, लगाते लेकिन नहीं ये है। तार मोटा है ना, हाँ हाँ नाक इतनी ज्यादा नहीं तो शादी से है नहीं पहले इसमें। उसको सही से करवा लेना, नहीं तो इधर उधर और और हाँ तो ये सीधी पे तो नहीं रहेगी, वो रहेगी तो ऐसी। वो ऐसे ही रहती है, ऐसी पहनने की है वो, इसलिए ही ऐसी बनाई होगी कि गिरे नहीं। पूरा पहन लेंगे लगा लेंगे तो फिर नहीं गिरती। अरे माँ, तो फिर यूँ लगेगी भी कैसे वो, नाक ही दुखने लगी। नहीं लग जाती मैं अंदर पहनती ना। घुसेगी जब, तो लग या तो जाती। नाक का छेद बड़ा हाँ करना वो थोड़ा, छेद बड़ा होना चाहिए। वो मैं पहले पहनती थी ना, वो जो बाली मैंने घुसा पहनी थी घुसा नाक के, पे हाँ ना, अब पहनना उसके वही। ऊपर से पहन लेती हूँ। हाँ, वो हाँ, पहन तो के वही पहनना फिर ऊपर से पहन लेती हूँ। तो वो पूरा ब्लॉक लग क्योंकि जाएगा। ये देखो हाँ। ये गुड़िया इसका बहुत मोटा है। हाँ वही तो इतना कह तो रही किसी हूँ। का ही हाँ। छेद नहीं होगा इतना। हाँ तो वो उसमें ही वो अटका के पहनना, नहीं शादी में पता ही नहीं चलेगा कहाँ गिर गई, कौन तरह के लोग आते। हाँ कैसे लोग आए है कि नहीं, अपन कौन का काला मुंह कर दे कि इनने उठाई होगी, उठाई तो भी एकदम नहीं कह सकते कि इनने उठाई। नहीं कह सकते ना। देखते हो बन रही वीडियो की नहीं बन रही।